नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कमजोर प्रभाव के साथ देर रात राज्य में प्रवेश किया। अगले 48 घंटों में जयपुर और जोधपुर संभाग में तेज वर्षा की चेतावनी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के भत्ते में 66% की बढ़ोतरी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर प्रभाव के साथ देर रात राज्य में प्रवेश कर गया है। इसके असर से प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इस चक्रवात से राज्य के दक्षिणी इलाके बाड़मेर और जालौर में तेज वर्षा हुई है। देखिए, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज मध्य रात्रि के आसपास में कमजोर होकर के डीप डिप्रेशन के रूप में साउथ राजस्थान के जो बाड़मेर जालौर के इलाकों से एंटर किया है और ये सिस्टम जो है वो लगातार कमजोर होते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में यानी जोधपुर अजमेर से जयपुर संभाग की तरफ से आगे बढ़ेगा और साथ साथ में कमजोर होगा। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 48 घंटों तक भारी से अति भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम जिस इलाके से क्रॉस करेगा उसी क्षेत्र के 100-150 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश देके जाएगा। तो अभी भी 48 घंटों तक भारी बारिश के रूप में ऑरेंज और रेड अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जारी किया है। प्रशासन ने चक्रवाती तूफान के राज्य में प्रवेश के मद्देनजर समस्त जिलों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। आकाशवाणी के हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टरों ने समस्त एहतियाती उपाय अपनाने को कहा है। प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा का दौर जारी है, लेकिन अभी तक किसी बड़े नुकसान के समाचार नहीं है। बाड़मेर और सिरोही जिलों में तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के पोल गिर गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर से हवाओं का असर कम हो जाएगा और कुछ जिलों में भारी बारिश होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिपरजॉय के प्रभाव से जालौर जिले के चीतलवाना, सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, बागोड़ा, सायला सहित सभी स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और तेज हवाएं चल रही हैं। कई स्थानों पर खंभे गिरने और पेड़ धराशायी होने के साथ ही बिजली बाधित हुई है। बाड़मेर में कल से लगातार हो रही बारिश के कारण कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के नागौर, भीलवाड़ा, बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, पाली में भी मध्यम से तेज वर्षा होने के समाचार हैं। तूफान के चलते आज और कल राज्य के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जबकि 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर के कायड़ में कल से होने वाली सेना भर्ती रैली बिपरजॉय चक्रवात की चेतावनी के मद्देनजर 24 जून को होगी। रक्षा प्रवक्ता कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि रैली भर्ती के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि बिपरजॉय के कारण आज 13 ट्रेनें रद्द रहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए 41 विजेताओं की घोषणा की है। प्रत्येक विजेता को प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार जल समृद्ध भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। यह लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूक करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न मोटे अनाज में स्वास्थ्य और सेहत की प्रचुरता है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फालू संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने की प्रधानमंत्री की पहल से प्रेरित गीत बनाया है। उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री के साथ सहयोग करने के बारे में ट्वीट किया।
इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि इस गीत के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और भूख मिटाने के एक महत्वपूर्ण कारण के साथ रचनात्मकता का मेल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा है कि वे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया है कि वे योग को अपने जीवन का अंग बनाएं और आरोग्य के साथ शांति को प्रोत्साहन दें। श्री मोदी ने विभिन्न योगासनों वाले वीडियो को भी साझा किए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए योग विश्व का एकजुट कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के खर्च की अधिकतम सीमा 66% बढ़ा दी है। ये सुविधा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलीट और अधिकारियों के लिए लागू होगी। इसके तहत खिलाड़ी और सहायक कर्मी विदेशों में अनुमोदित खेलों में भाग लेने के लिए रोजाना $250 खर्च कर सकेंगे। पहले प्रतिदिन खर्च की अधिकतम सीमा $150 थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रमुख एम जगदीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को युक्तिसंगत बनाने में पूरी तरह से सक्षम है और इस पर कोई विवाद करना ठीक नहीं है। एक ट्वीट में श्री कुमार ने कहा कि पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी पर कुछ शिक्षाविदों द्वारा किए गए हमले अनुचित हैं। श्री कुमार ने कहा कि एनसीईआरटी पहले भी समय समय पर पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण करता रहा है। उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकों का संशोधन विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया और सुझावों के बाद किया जाता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र विधानसभा चुनाव कराने के लिए निर्वाचन विभाग पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कल भारतीय निर्वाचन आयोग के दल के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने आयोग के दल को प्रदेश में चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए मिशन 75 और यूथ चला बूथ जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। इन अभियानों के माध्यम से प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से 82 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इस दल ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 102वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी में कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ महेश शर्मा और भाजपा संगठन प्रभारी विजया राहटकर ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश की तस्वीर बदली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर प्रभाव के साथ देर रात राज्य में प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटों में जयपुर और जोधपुर संभाग में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के भत्ते में 66% की बढ़ोतरी की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।